मेरे यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी वो वीडियो सजेस्ट हुई थी। इन्वेस्टोग्राफर या कोई तो चैनल है उसके ऊपर था, कुछ पॉडकास्ट टाइप का था। वहाँ पे एक सेगमेंट था जहाँ पे बात हुई थी म्यूचुअल फंड बबल के बारे में, कि म्यूचुअल फंड के अंदर बबल है। और यहाँ पे इसके बाद एक कमेंट आया मेरे पास सेम क्वेश्चन को लेके, एंड देन फिर अभी देख रहा हूँ धीरे धीरे करके मुझे लगता है वो वीडियो चल गई है काफ़ी, और इस टाइप के कमेंट्स क्वेश्चंस एग्जैक्टली में आ रहे हैं म्यूचुअल फंड बबल से रिलेटेड। क्योंकि म्यूचुअल फंड बबल टाइटल था, इसी कारण से मैंने वो वीडियो देखा भी था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कौन सा नया बबल हो गया। फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया, मैं समझ गया, मैंने एग्जिट कर दिया। एंड यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं किया, वीडियो एग्जिट किया। और फिर मैंने सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनाया नहीं, कि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। लेकिन जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो बनाना जरूरी हो रहा है। तो वहाँ पे ये बात हुई थी, देखो एक चीज़ वहाँ पे ये सही बोली गई कि इंडिया के अंदर में म्यूचुअल फंड्स को बूम किया इसलिए गया था, स्टार्टिंग हुई थी और बूम इसलिए किया गया था ताकि जो डोमेस्टिक इंडिया के इन्वेस्टर हैं हमारे, या डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? हम जब इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं पैसा, वही पैसा उनके पास रहता है। जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होंगे उतना ज़्यादा उनके पास पैसा होगा, जितना उनके पास पैसा होगा उतना वो इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। अभी देखो पास्ट में हो क्या रहा था, अराउंड 2020 तक भी, और इससे पहले अभी 2021, 22, 23 में ये सब चीज़ें जाके काफ़ी सुधरी हैं, लेकिन 2020 से पहले और 2008 के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इस टाइप के ये सिचुएशन होती थी कि ज़्यादातर पैसा बाहर से इंडिया के अंदर आता था। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में भी ज़्यादातर पैसा FIIs का आता था। तो जब FIIs चाहते थे वो मार्केट को गिरा देते थे, जब वो बेचना शुरू करते थे इंडियन मार्केट गिरने लगता था, क्रैश होने लगता था, मार्केट अच्छा परफॉर्म ही नहीं करता था, जब एक तरीके का दबदबा टाइप था। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को बूम करने का गवर्नमेंट का या RBI का या सेबी का जो भी सारे ने मिलके ये किया है, एक रीज़न ये जरूर था वहाँ पे कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनका सपोर्ट मार्केट को मिल सके, जो इंडियन इन्वेस्टर हैं उनका पैसा मार्केट में आए, ताकि अगर बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो बेचे भी तो इंडियन इन्वेस्टर मार्केट को सपोर्ट कर पाए, जो कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा बखूबी सपोर्ट किया है। 2022 के टाइम में, 2023 में भी इंडियन इन्वेस्टर का पैसा अगर मार्केट में नहीं होता तो FIIs ने काफ़ी गिराया होता मार्केट्स को यहाँ पे। तो ये चीज़ तो थी। अब वहाँ पे ये चीज़ निगेटिव की तरह की गई है कि म्यूचुअल फंड को बनाया ही गया है ताकि स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा इंडियंस का हो। एंड मैं कहता हूं कि ये चीज पॉजिटिव है। किसी भी कंट्री के अंदर में सिर्फ बाहर का पैसा आएगा तो फिर वो अच्छे से नहीं काम कर पाएगा वहां का स्टॉक मार्केट। इसलिए बैलेंस जरूरी है, डोमेस्टिक पैसा भी हो एंड फॉरेनर का पैसा भी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, स्टेबल तरीके से स्टॉक मार्केट काम करेगी। स्टेबिलिटी अगर सिर्फ डोमेस्टिक हो या सिर्फ FIIs का हो तो स्टेबिलिटी उस तरीके की स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं आएगी। तो ये चीज़ तो अच्छी है और मैं इसे बुरा नहीं मानता, और मैं तो चाहता हूँ और ज़्यादा प्रमोट हो म्यूचुअल फंड्स, और ज़्यादा इंश्योरेंस वगैरह सब, और पैसा डाले मार्केट के अंदर में। जितना ज़्यादा पैसा जाएगा डोमेस्टिक पैसा, उतना स्टेबल होगा मार्केट। दूसरा, क्या म्यूचुअल फंड में बबल है? इसके लिए वहाँ पे एग्जांपल दिया गया था कि जो सब म्यूचुअल फंड्स हैं वो गिने चुने कुछ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, और पैसा तो इधर से लगातार आ रहा है, और कंपनीज कुछ गिने चुने हैं जहाँ पे लगातार पैसा जा रहा है। तो इस कारण से एक बबल फॉर्म हो रहा है जो कि आगे चल के बस्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि ये जो कुछ गिने चुने स्टॉक्स के अंदर पैसा जा रहा है ये मैं मानता हूं, लेकिन ये सिर्फ एक सेट ऑफ जो कैटेगरी है, जैसे लार्ज कैप की जो कैटेगरी है वहां पे लार्ज कैप एंड कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप के कुछ स्टॉक्स हैं, ये कुछ टाइप के लार्ज एंड मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हैं। तो ये कुछ फंड्स हैं जहां पे डेफिनेटली कुछ गिने चुने स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, जिसके कारण उनकी PE हमेशा हाई लेवल पे रहती है उन स्टॉक्स की। लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, सेफ हेवन है एक तरीके से। इक्विटी के अंदर में, इक्विटी तो वैसे सेफ नहीं होता, लेकिन इक्विटी के अंदर में ही कई कंपनीज होती हैं जो कि काफ़ी सेफ होती हैं, लार्ज कैप होती हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स भी वहाँ पे उन पे होल्ड करके बैठती है, जैसे HDFC हो गई, टाइटन हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया,
हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ये सब लगभग इसको सेफ कंपनी मान सकते हैं। इस कारण से जो म्यूचुअल फंड्स है वो पैसा डाल देती है इसके अंदर। लगभग सारे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में इन टाइप की कंपनीज, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इन टाइप की कंपनीज आपको दिख जाएंगी। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स नहीं होती, यहाँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ मिड कैप म्यूचुअल फंड है, डिफरेंट सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड है, इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। ऐसे में इस जैसे इतना बड़ा समुद्र है तो उसका एक पार्ट है लार्ज कैप, जहां पे ये सही है कि कुछ गिने चुने कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ा समुंदर है और यहाँ पे बहुत सारी फंड की कैटेगरी है और बहुत सारे अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप के मतलब ज़्यादातर जो स्मॉल कैप फंड्स है उनके बीच का अगर ओवरलैप देखोगे तो वहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्मॉल कैप में इतनी सारी कंपनीज होती है कि वहाँ पे कुछ गिने चुने, और क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज होती है तो कुछ गिने चुने कंपनीज के अंदर पैसा डाल के उतना पैसा इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो बबल है वो बबल है नहीं कुछ यहाँ पे। अच्छा, एक सिनेरियो हम और मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं बबल है भी, तो क्या हो जाएगा? बबल अगर बस्ट होगा तो मार्केट गिरेगी, और मार्केट गिरेगी तो और पैसा आप डाल दोगे, तो फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके पास और ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे। तो अगर बबल है तो भी फायदा है, लेकिन ऐसा कुछ बबल यहाँ पे है नहीं। सिर्फ लार्ज कैप के लिए ऐसी बात बोली जाए तो मैं मान सकता हूँ है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप हो गया, सेक्टोरल फंड्स हो गए, बबल जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये सब बस भटकाने की चीज़ें हैं, इन सब से दूर रहना है। अपना बस गोल जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और यही सब तो चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टेड नहीं रहने देती है मार्केट में इन्वेस्टर को। इन्हीं सब चीज़ों से तो डर के इन्वेस्टर बाहर निकल के अपना नुकसान कर लेते हैं। यही सब नॉइज होता है, डराने वाली चीज़ें होती है, इनसे बच के रहना है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है कि 20 साल बाद आपको घर बनाना है, 8 साल बाद आपको गाड़ी खरीदनी है, 25 साल बाद या 20 साल बाद आपको अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं, 30-35 साल बाद आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हैं, तो आप इन गोल्स को बस ध्यान में आपको रखना है और इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कौन क्या कह रहा है या फिर कहाँ पे आईटी में बबल बस्ट हो रहा है या फार्मा में बबल बस्ट हो रहा है या कहाँ पे कौन सा बबल बस्ट हो रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतना लंबा जब टाइम पीरियड होता है तो इतने कईयों स्कैम की आपको बातें सुनने को मिलेंगी, कईयों आपको प्राइस मैनिपुलेशन की बातें सुनने को मिलेंगी, कईयों हाई लेवल की बातें सुनने को मिलेंगी कि बहुत मार्केट हाई लेवल पे आ गया है। इन सब से न यहाँ पे घबराने, ये सब नॉइज़ होती है और इन्हीं सब बातों से जो डर जाता है वो निकल जाता है और फिर उसके पैसे यहाँ पे नहीं बन पाते, गोल्स अचीव नहीं हो पाते। तो उम्मीद है एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल गया होगा कि किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है।